ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। Hello and welcome to the highlights of Day 8 at the Khelo India University Games 2021. Most of the events are in the final stages with just 2 more days to go for the games to conclude. 12 events were scheduled today, including several gold medal contests in athletics. Anupam Pathak was at the Kanthirava Stadium to give us the details. आज श्री कंठीरवा स्टेडियम में एथलेटिक्स स्पर्धाओं का दूसरा दिन था। शाम को पदक की पहली रेस हुई 100 मीटर बाधा दौड़। यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की अपर्णा रॉय ने 14.28 सेकंड के साथ आसानी से ये रेस जीत ली। हालांकि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से वो पीछे रहीं, जिसकी थोड़ी मायूसी उनको जरूर थी। टाइम तो बैड आया, उतना अच्छा नहीं आया। पता नहीं, उससे ज्यादा एफर्ट मैंने लिया था। पता नहीं, क्लाइमेट भी ऐसे है, मे बी उसके बाद। यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास की नंदिनी के ने 14.52 सेकंड के साथ दूसरा स्थान पाया। 100 मीटर बाधा दौड़ के पश्चात अन्य दौड़ों की तैयारी शुरू हो रही थी और फील्ड पर भाला फेंक स्पर्धा चल रही थी। लॉन्ग जंप का पिट तैयार हो रहा था कि अचानक एक और अनचाहा और बिन बुलाया प्रतिभागी स्टेडियम में उतर आया। ये थी आसमान से गरजती बरसती बारिश की बूंदें, जो थोड़ी ही देर में इतनी तेज हो गईं कि खेलों में बाधा आ गई और उन्हें रोक देना पड़ा। एथलीट, कोच, ऑफिशियल्स और दर्शक बस आसमान को निहार रहे थे कि कब बारिश की बूंदें हल्की हो और खेल फिर से शुरू हो। लेकिन बारिश 1 घंटे से ज्यादा चली। जब कुछ हल्की हुई तो आयोजकों ने शुरुआत की, लेकिन इसने स्पर्धाओं का क्रम भी गड्ढमड्ढ कर दिया। इंतजाम में बुरी तरह व्यस्त कंपटीशन मैनेजर से हमने पूछा कि बारिश किस हद तक व्यवधान डालती है इस खेल में। I'm Haridas, the competition manager athletics. Normally, with slight rain, there's not much issue. We will continue with it. Our system is like that. Unless and otherwise it is torrential rain, we won't stop it. Because it is torrential rain that time and heavy thunders and it is risky, heavily risky. इसके बाद जेवलिन की बची स्पर्धा आरंभ हुई। नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन के बाद जेवलिन प्रेमियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। नीरज चोपड़ा भी विश्वविद्यालय खेलों से ही उभर कर सामने आए थे। आज राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के ऋषभ मेहरा ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में भाले को 76.64 मीटर तक फेंककर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। सर उम्मीद तो थी, पिछले 3-4 कंपटीशन से एक जगह ही लग जा रही थी थ्रो, तो इस कंपटीशन में लग रहा था कि कुछ होएगा अच्छा। आपके सामने क्या कैसा लग रहा था? बाकी लोग कंपटीशन अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। वो लड़का भी सही फेंकता है थ्रो। दूसरे स्थान पर रहे लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के कुंवर अजय राज राणा। उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने अंतिम प्रयास में ही किया। 71.66 मीटर। बढ़िया सर, बढ़िया था। थ्रोज कैसी गई? थ्रो ठीक थी सर, बारिश होगी नहीं तो और अच्छा करते सर, पर अपना बेस्ट किया। थोड़ा सा हो गया था, एक बार वार्म करके दोबारा से वार्म करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर फिर भी किया, अपना बेस्ट ही किया। डेकाथलॉन में तमिलनाडु नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई के स्टॉलिन जोस कल सबसे आगे थे। स्टॉलिन ने 6,333 अंकों के साथ स्वर्ण पदक पाया। स्टॉलिन अपने भाव तमिल में प्रकट करते हैं। पोल वाटर्ல கொஞ்சம் லீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜாவ்லினில் கொஞ்சம் லீட் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருந்துச்சு। ஜாவ்லினில் 150 பாயிண்ட் லீட் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு। அப்புறம் 1500 லீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு। उनके कोच रामराज उनकी बात को अंग्रेजी में बताते हुए, Coming to second days, our 2 events are below points on 150 something points. The last 2 events is a good performance in achievement in gold medals in decathlon events. कैलिकट विश्वविद्यालय के सूरज ए 6,013 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 20 किलोमीटर पैदल रेस का अपना अलग रोमांच है। करीब 90 मिनट में लगभग 20 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना। पहले सेशन में ये स्पर्धा हुई। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के आकाशदीप सिंह ने 1 घंटा 26 मिनट और 44 सेकंड में ये दौड़ पूरी की। आज सर बढ़िया रेस थी सर। इससे पहले भी 16 अप्रैल को हमारी रेस हुई थी, रेस वॉकिंग चैंपियनशिप रांची झारखंड में, जहां से एशियन और कॉमनवेल्थ का क्वालिफाई था। वहां मैंने 123 की लगाई थी और आज मैंने 126 की लगाई, तो थोड़ा उस रेस की वजह से रिकवरी नहीं हो पाई।
3000 मीटर स्टीपल चेज में पुरुषों में लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के प्रिंस मिश्रा ने 8 मिनट 58.39 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पाया, तो महिलाओं में इसी स्पर्धा में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे की कोमल जगदाले ने 10 मिनट 13.49 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पाया। कल एथलेटिक्स का आखिरी दिन है। श्री कंठीरवा स्टेडियम से मैं अनुपम पाठक। The wrestling arena at the Jain University campus was witness to some exciting contests today. Shahid Anwar describes the action from the arena. जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एस्पिरेंटूर के 2 इंडोर कोर्ट पर दांव पेच का खेल जारी है, जहां युवा पहलवानों में प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने चित करने की होड़ लगी है। आज फ्री स्टाइल में 65, 79 और 97 किलो भार वर्ग, ग्रीको रोमन में 55, 63 और 97 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबले संपन्न हुए, तो महिला कुश्ती में 50, 57, 65 और 72 किलोग्राम भार वर्ग के मैच हुए। आज कुल 10 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। रिपोर्ट फाइल करने तक कुछ स्वर्ण पदक, रजत पदक विजेताओं से हमारी बातें होती हैं। मेरा नाम नंदिनी साळोके है, मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से हूँ और 50 में मेरा गोल्ड आया है फ्री स्टाइल। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। आगे अब कॉमनवेल्थ की ट्रायल है, उसमें क्वालिफाई करना चाहूँगी। मेरा दादासो लवटे नाम है, NIS क्वालिफाइड कोच हूँ मैं। साई का सेंटर देखता हूँ कोल्हापुर, वहाँ मुरगुड में, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, ये तो खुशी की बात है। वो अभी जैसे कि पिछले बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुआ, वहाँ भी गोल्ड था, तो हमें पूरे कॉन्फिडेंस था कि वो इधर भी गोल्ड ले लेंगे। लेकिन वहाँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती है, यहाँ जो 8 ही थे तो वो सारे तगड़े थे, यानी कि एक जैसे बराबर थे, तो उसमें गोल्ड लेना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसने अच्छी बाउट कर दी और सिमरन को हरा के गोल्ड ले लिया उसने। जी, मेरा नाम आशीष है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ। 97 kg फ्री स्टाइल। आपको गोल्ड मिला? हाँ जी, खुशी हो रही है जी। मेहनत करनी चाहिए हमेशा, मेहनत किया गया सब कुछ फीका पड़ जाए। मैं जी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। अच्छा, क्या प्रोग्राम है आपका आगे का? जी, कॉमनवेल्थ गेम्स की है तैयारी। माय नेम इज़ नरेंद्र चीमा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब तो ही मैं, 97 kg ग्रीको रोमन। हाँ जी, गोल्ड मिला जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बस ही मेहनत करते हैं जी। हाँ, दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है हमारी। इंडिया कैंप में है, वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी है जी। आगे जी बस ओलंपिक्स के लिए तैयारी करेंगे, मेडल लेके आएंगे जी। मेरा नाम गौरव, मैं 79 कैटेगरी में खेलता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। फ्री स्टाइल मेरा सिल्वर मेडल आया जी। सभी बाउट अच्छी रही, खुश लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। आगे गोल्ड आएगा अगले कंपटीशन में। मेरा नाम वरिंदर कुमार है जी, मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब से हूँ और मैं 97 kg ग्रीको रोमन में दूसरे नंबर पे आया हूँ इधर खेलो इंडिया में, और मैं देश के लिए ओलंपिक के लिए मेडल जीतना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे सिल्वर जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेहनत की थी, चलो गोल्ड आने का चांस था पूरा, आगे गोल्ड लेके आएंगे और अच्छा लगेगा। अब सेकंड आया हूँ, आगे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, और ज़्यादा करेंगे जो फर्स्ट आए। मेरा नाम मेर सिंह है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हूँ, राजस्थान से। फ्री स्टाइल 79 kg गोल्ड। कैसा लग रहा है जीत के? ठीक लग रहा है। आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी सोचा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो करनी है, बस अब इंडिया के लिए खेलना है। मेरा नाम गौरव, मैं 79 कैटेगरी में खेलता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। फ्री स्टाइल मेरा सिल्वर मेडल आया जी। सभी बाउट अच्छी रही, खुश लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। आगे गोल्ड आएगा अगले कंपटीशन में। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेसलिंग एरिना एस्पिरेंटूर से मैं शाहिद अनवर। Fencing finals were held today at the Jain University Global Campus. SB Venkatram has all the news from the fencing venue. The competition at the fencing arena was getting hot, with sports persons from various universities were involved in fierce sword fighting. As the sound of striking metal, clang of steel, swish of swords going up here in Jain Global Campus, nature had its way by pounding the entire campus of Jain University with thunder, lightning and rain. But that was not a deterrence to the participants. It was so surreal with heavy downpour in the background. Fencing witnessed team events in foil, épée of men and sabre of women's category. The foil team event gold was won by Guru Nanak Dev University Amritsar, Punjab, beating Lovely Professional University Jalandhar. Bronze medals were shared by teams from Punjab University Patiala and Periyar University Tamil Nadu. Member of the gold medal winning team from Guru Nanak Dev University Amritsar, Punjab, speaking to All India Radio. मेरा नाम है हर्षल और अभी हम फॉइल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है टीम में। वी आर रिप्रेजेंटिंग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। हमारा मैच था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर। हम तीनों जनों ने अच्छा परफॉर्म किया, इक्वल अपने अपने पॉइंट्स लिए, तो तभी हम गोल्ड मेडल जीत पाए। इस टूर्नामेंट से पहले हमने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला था, इसमें हमने अच्छा परफॉर्म करा और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में तो हमने प्रूव कर ही दिया कि हमारा गोल्ड आ गया है।
In the EPI event of men's fencing category, again the team from Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab picked up gold by beating Sardar Patel University, Anand, Gujarat, who had to settle for silver. Bronze medals went to Lovely Professional University, Punjab and University of Mumbai. Guru Nanak Dev University, Amritsar in fencing continued their dominance of the sabre event in women's category as they defeated girls from Kannur University, Kerala, who had to contend with silver. Bronze medals were shared by the University of Mumbai and University of Jammu. This is Venkatram reporting from Fencing Arena of Jain Global Campus. Hockey, Bangalore City University, who were the winners last time, took on Guru Nanak Dev University, Amritsar for a gold medal in the men's event, while Mysore University clashed with ITM Gwalior in the women's event. Sudhir Rajoria was at the Field Marshal KM Karyappa Stadium, Bengaluru. फील्ड मार्शल केएम करियप्पा हॉकी एरिना में आज सुबह से ही चहल पहल आरंभ हो गई थी। आज इस स्टेडियम में हॉकी के पदकों का फैसला जो होना था। तीसरे और चौथे स्थान के लिए पुरुष वर्ग का पहला मैच सुबह 8 बजे खेला गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे के बीच खेले गए इस बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में निर्धारित समय पूरा होने पर दोनों ही टीमें 2-2 गोल करके बराबरी पर रहीं। मैच का फैसला शूटआउट से हुआ, जिसे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने 2 के मुकाबले 4 गोल से जीतकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। विजेता टीम के गोलकीपर जीवन शिंदे। मैच जीत गया, अच्छा लगा, अभी ठीक तो खेला सब। सुबह 10 बजे हॉकी पुरुष वर्ग के फाइनल का मैच बंगलौर यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीच आरंभ हुआ। मैच के आरंभ से ही बंगलौर यूनिवर्सिटी अपने विरोधी पर हावी नजर आई और एक के बाद एक 3 गोल करके एक तरफा तौर पर मैच जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजेता टीम के कप्तान पुनीत। Really very happy to win this today. What we planned yesterday, we are converting this to today's match. Very happy. टीम की रणनीति के बारे में बताया कोच विजय कृष्णा ने। Actually in pooled matches we played against them and we know their strategy, how they are playing. We planned according to their strategy. Actually we were the defending champion of the first edition of Khelo India University Games at Odisha and this year also we continued as same as a champion. And this year the ball played very well as per our plan. We played and succeeded at this game. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को आज रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मैच हारने के बाद बेहद रंजीदा दिखे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के कप्तान रमनदीप सिंह। जी हार्ड लक हो गया मैच में, बहुत मिसिंग हो गई हमारी, बहुत ज्यादा गोल मिस कर दिया। हम लोग अटैकिंग भी खेले थे, बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रहे थे सभी। बहुत ज्यादा पेनल्टी का में से 7-8 पेनल्टी मिस हो गया, उसकी वजह से हमारा मैच का ये रिजल्ट रहा। नहीं तो हम जीत जाते। और प्रैक्टिस करेंगे, उसके और फोकस करेंगे, जो हमारी गलतियां हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित था महिला वर्ग में तीसरे और चौथे स्थान के मैच के लिए, जो खेला जाना था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और रांची यूनिवर्सिटी के बीच। लेकिन देखते ही देखते आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाला और हो गई शुरू मूसलाधार बारिश, जिससे सभी बेंगलुरु वासियों को गर्मी से निजात तो जरूर मिली, लेकिन मैच में व्यवधान पड़ गया। अंततः मैच खेला गया और निर्धारित समय में कोई भी गोल न हो पाने के कारण शूट आउट से मैच का फैसला हुआ और कांस्य पदक विजेता बनी रांची यूनिवर्सिटी की टीम, जिसने 2 के मुकाबले 3 गोल से इस मैच को जीता। लगातार होती बारिश के बीच मैसूर यूनिवर्सिटी और ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के बीच महिलाओं के वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने मैसूर यूनिवर्सिटी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कप्तान प्रतिभा आर्य ने 46वें मिनट में पहला गोल किया और 57वें मिनट में सविता ने दूसरा गोल करके इस मैच का निर्णय अपनी टीम के पक्ष में किया। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं सुधीर राजौरिया। Table tennis semi-finals were held at the Jain Sports School. Nitish Arora gives us the details. The matches at the venue for table tennis were also interrupted for some time because of power supply failure because of the rains that lashed the entire region. But ultimately the matches were concluded late into the night. In the men's semi-finals played today, University of Mumbai defeated Mizoram University by 3 matches to 1. In the other semi-finals, SRM Institute of Science and Technology, Chennai defeated Chitkara University, Punjab by 3 games to 2. In the women's semi-final, Admas University defeated University of North Bengal by a score of 3 games to none. And in a similar fashion, SRM Institute of Science and Technology, Chennai defeated University of Madras by 3 games to none. Tomorrow, in the women's finals for table tennis, SRM Institute for Science and Technology, Chennai will clash with Admas University. This is Nitish Arora taking you back to the central production team for All India Radio.
5 gold medals were given away in archery today. Here's Shahid Anwar from the Jain University Global Campus. तीरंदाजी स्पर्धा के आखिरी दिन सूरज आग उगल रहा था, लेकिन रिकर्व तीरंदाजों के दिलों में पदक जीतने की आग भी कम नहीं थी। नजरें सिर्फ 70 मीटर के टारगेट और बुल साइज पर टिकी थीं। सनसनाते हुए तीर निशाने पर लगे। सालों साल दिन रात के परिश्रम और मेहनत को साकार करना था हंस के। तभी तो पोडियम फिनिश हुआ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सचिन गुप्ता को आज 2 स्वर्ण पदक मिले। इंडिविजुअल मिक्स टीम स्पर्धा में पदक मिला। वो कहते हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं पोडियम पे ही फिनिश करूं। अभी तक सर मैं अभी रिसेंटली नेशनल चैंपियन हूं इस साल का, जो जम्मू में हुआ था एंड उसमें भी मेरे 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज रहा है। मिक्स टीम स्पर्धा में कीर्ति सचिन के साथ थी। परफॉर्मेंस ठीक रहा। सचिन भैया काफी अच्छे सपोर्टर थे मेरे। वुमेन्स रिकर्व इंडिविजुअल में सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की चारुथा मोहन कमलापुर ने सटीक निशाना लगाया। उन्हें स्वर्ण पदक मिला। बहुत खुशी हो रही है, पहला नेशनल मेडल है। कैसे खुश होती है? हंस के। वर्ल्ड लाफ्टर डे पर आज हंसकर ये जीत का जश्न मना रही हैं। महाराष्ट्र दिन भी है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराष्ट्र के लिए मेडल जीत लिया। इंडिविजुअल में सिल्वर मेडल जीतने वाली गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की भावना अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त करती हैं। हाँ, थोड़ा सा कमी रह गया गोल्ड से, लेकिन खुशी तो होती है। आप इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हंस के? ऑब्वियसली सर, हंस के ही करेंगे खुशी को सेलिब्रेट, क्योंकि खुशी तो खुशी होती है। हर पल में अगर हम हंस के बिताते हैं तो वो पल खूबसूरत बन जाता है। बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं, हमारे सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, हमसे कोई भी काम करवा लो। मेंस इंडिविजुअल के सिल्वर मेडलिस्ट संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के यशदीप संजय भोगे को स्वर्ण पदक फिसलने का गम तो है, फिर भी खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अभी, और घर वालों के लिए ज्यादा खुश हूँ। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, शायद मैंने उनको दिया है। वो दुखी की हंसी है ये। हंसी तो बहुत आती है, खुद पे ही हंस रहा हूँ बस, और हंसी बहुत आ रही है। संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती के सुमित मोहोड कीर्ति के साथ मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधने में सफल रहे। इंडिविजुअल में उन्हें कांस्य पदक भी मिला। थोड़ा सा एफर्ट्स कम पड़ गया, थोड़ा हवा जज करने में ये हुआ बस। अवंती कालकोंडे, अच्छा लग रहा है सिल्वर मेडल के लिए, पर थोड़ा सा एफर्ट्स कम पड़ा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए नहीं तो गोल्ड आ जाता। कंपटीशन मैनेजर आर्चरी के सफल आयोजन पर खुश हैं। कहते हैं, बेशक ये प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई है, लेकिन इसने तीरंदाजों में नई जोश और ऊर्जा का संचार किया है। Hi, I am Dr. Joris Paulus Umachil. See, the intention of doing this Khelo India is to expose our archers to world archery standards. Fields like this only will give them this exposure. तीरंदाजी में मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता हंसती मुस्कुराती है। मई दिवस और वर्ल्ड आफ्टर डे पर तीरंदाजी रेंज से आखिरी बार मैं शाहिद अनवर। Final rounds were scheduled in Yogasana today. SP Venkatram has more. Yogasanas are not merely twisting the body into impossible postures. Sthiram Sukham Asanam, a posture which is comfortable and firm. When body, mind and spirit tunes in harmony, the best of one's ability surfaces. On day 3, Jain Global Campus witnessed team events in under 26 category of men's and women section of Yogasana. Each team consists of 6 performing members. In the men's event, Rashtra Sant Tukdoji Maharaj Nagpur University Maharashtra bagged gold with a total of 504.90 points. The gold medal winning Nagpur University's captain Shubham speaking to All India Radio. We got 5th rank in All India Universities. We want to show up on something what Nagpur University is all about. We want to come back stronger. We strategize our performance. We done some work on water controllables to be get on grace, which we have to perform 9 yogasana and 1 surya namaskar with all 12 postures. In this we have to perform in synchronization, stability, breathing, all those things with expression and presentation. The support of our coaches, managers are too good. The reason why we have performed in that good. Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra came a close second to settle for silver. Bronze medal went to Chaudhary Bansilal University, Haryana. In the women's section, under 26 of the team event, Savitribai Phule Pune University bagged gold. Akanksha of the gold medal winning team. हाँ, मन में तो ऐसा मतलब गोल्ड मिलना चाहिए ऐसा तो था, पर डर भी था, और उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ एक गरुड़ासन चैलेंजिंग आसन है वो, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पर्सनली आप योगा करने से आपको कैसा एहसास हो रहा है? शांत महसूस होता है, मतलब स्टेबिलिटी आती है माइंड में। फिजिकली तो बहुत सारे बेनिफिट्स है योगा के। मैं तो हर रोज योगा करती हूँ। As the Yogasana competition concluded here, I am Venkatram taking cover from the unseasonal rains at Jain Global Campus.
The Sai Shooting Range in Bengaluru was venue for the 10-meter air pistol and skeet events today. Here's Sudhir Rajoria with a report. साई शूटिंग रेंज में आज 2 मेडल स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। सबसे पहले हुआ महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल और इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की युविका तोमर ने। बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा पहले से ज्यादा। पहले से ही मेरी लीड थोड़ी सी बनी हुई थी, ऐसी बढ़ती चली गई। अभी तो मेरी ट्रायल्स हुई है, उसके बाद भोपाल में ट्रायल है और मेरा जूनियर में भी टीम्स में मैं आ चुकी हूँ, इंडिया की सेकंड पे और सीनियर में थर्ड। पहले खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, तब से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं कोई सपोर्ट नहीं था पहले। रजत पदक पर कब्जा किया चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की राधिका तंवर ने। कोशिश तो मैंने पूरी की थी, अपनी 100% दिया था मैंने अपना, पर थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है। मैं फोकस अपने टेक्निक पे कर रही थी पूरा, जो हो गया सो हो गया, अब इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलका सिंह तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक विजेता बनी। शुरू में एक शॉट से फाइट करना मुश्किल था, बट एक पॉइंट से पीछे से इतनी डिस्टर्बेंस आवाज आ रही थी, उस पर ध्यान जा रहा था, बीच में पीछे की आवाज दिमाग में आ रही थी बस। अगर बात महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की करें तो यहाँ सोने का तमगा हासिल किया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की आशी चोकसी ने। एक्चुअली कड़ा मुकाबला तो था, जो लास्ट में थी वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, हम रोज ही मिलते हैं, तो एक एक्साइटमेंट भी था, साथ में ट्रेनिंग करते हैं, खुशी भी थी कि हम दोनों हैं साथ में। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है मुझे, काफी जीत का है। रजत पदक विजेता बनी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की सृष्टि मिश्रा। मैंने तो अपना प्रोसीजर फॉलो किया, मेरे हाथ में तो प्रोसेस था ना, तो मैंने प्रोसेस फॉलो किया लास्ट तक। बीच में मेरा डाउन चला गया था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और कम्पीट करना है, तो फिर मैंने बस अपने प्रोसेस पे ध्यान दिया और जो हुआ फिर सब भगवान पे छोड़ दिया। तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक अपने नाम किया मणिपाल यूनिवर्सिटी की मानिनी कौशिक ने। डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, बट इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है और अगली बार उसी पर वर्क किया जाएगा। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए साई शूटिंग रेंज से मैं सुधीर राजौरिया। In tennis, women's and men's gold medal contests were scheduled at the Jain Sports School. Here's Nitish Arora with more. It was an outstanding performance by the girls of Osmania University in the finals of tennis event, applauded by the players of opponent team Rajasthan University as well. Ayushi? Yeah, they're really good, and Rashmika was really outstanding today. It's a pleasure to watch her play, especially her fitness. If you see her footwork, it's really strong. Shivali Rashmika was ruthless against her opponent. She brushed aside Rini Singh in no time, the scoreline 6-0 in her favor, yet she had encouraging words for her opponent. I'm glad I could play really well today. I actually expected a tough competition because she's also like really good junior player, but then I think I played I don't know what I played. I was myself. Your opponent was all praises for you. She said I was loved watching her play. Yeah, she played. I think she couldn't play today because I played incredibly well. I'm glad that I could do it on court today. And the bronze medal in women's category went to Gujarat University. They defeated Hemchandra North Gujarat University by 2-0. Srinidhi Sridhar won the clinching match. It was actually intense, especially the second set. The first set, I think it took her time to get her rhythm, and then from the second set, I think I started playing to her strength, which is like flat and low balls. She was up 5-2, and then from there again I found a solution, got the set back. So we had the results for the women's tennis: bronze to Gujarat University, silver to Rajasthan University, and gold to Osmania University, Hyderabad. Osmania University is also fighting it out for the bronze medal against Gujarat University. In the men's category, both the teams were tied at 1 match each, and the deciding doubles match was in progress when the rains stepped in. For the gold medal match, SRM Institute of Science and Technology Chennai had clinched the first match. Winner of the first match, Krishna Teja. Yeah, it was pretty tough actually. The weather was very sunny, and somehow I pulled it through. I kept more balls inside and he was missing, so it was a good match actually, yeah. The second match was in progress when suddenly there was a storm and a downpour. The matches were stopped. We spoke to the singles player Lohit Akshay as to what was going on in his mind when his team was 0-1 down. I was supposed to play at 2 o'clock, so I didn't have my lunch. Still haven't had anything to eat. I'm waiting for my match. The officials told me that they'll update me around 8:30. So no matter what, they'll try to complete it today, even if it's like 1 a.m., 2 a.m. in the morning. SRM Institute of Science and Technology Chennai have taken a 1-0 lead over Anna University. This is Nitish taking you back to the central production team from the tennis courts.
In Kabaddi, 4 matches were held in the men's category and 5 matches in the women's category. Shahid Anwar has more. जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कॉलेजियम में कबड्डी के 2 कोर्ट हैं। बॉयज एंड गर्ल्स की 8 यूनिवर्सिटीज की बेहतरीन टीमें लीग मुकाबलों में जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। आज बॉयज एंड गर्ल्स के लीग के 4 मुकाबले संपन्न हुए जो बेहद रोमांचक रहे। बॉयज के एक लीग मैच में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 56-40 से हराया। विजेता टीम के कप्तान वीरेंद्र कुमार खुशराम बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट बार क्वालिफाई किया है यूनिवर्सिटी में, अब सेमीफाइनल खेलेंगे। इसके बाद प्लानिंग कभी नहीं बना है। सब लोग अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, अच्छा खेल रहे हैं सब। रेडिंग कैचिंग बढ़िया हो रहा है। हाँ, सब सही चल रहा है। यहाँ जिस मैट पर कबड्डी खेली जा रही है और आज के मैच के बारे में बता रही हैं आरती बारी। मैं हूँ आरती बारी, एक KFI से ऑल इंडिया कबड्डी रेफरी हूँ, इंटरनेशनल रेफरी हूँ। सुबह से अभी तक मेंस के जो 4 मैचेस थे लीग के वो खत्म हो गए। अभी वुमेंस के हैं जो अभी खत्म हो जाएगा। सेमीफाइनल्स के मुकाबले कल से होंगे। मेंस के मैचेस है सुबह में और वुमेन्स के मैच है सेमीफाइनल्स दोपहर में। ये 35 mm का मैट है, ब्रांडेड मैट है। ये प्रो कबड्डी में एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। वही क्वालिटी का मैट हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये AKFI रिकमेंडेड और स्टेट रिकमेंडेड है। इंजरी नहीं है। इंजरी तो देखो, जैसे प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो प्लेयर्स अगर जितना फिटनेस में रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना वार्म अप करेंगे, उसके ऊपर उनकी ग्रिप बनती है। तो जो फिटनेस में प्लेयर है उनको इंजरी कभी नहीं यहाँ पे होगी, डेफिनेटली। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कबड्डी एरिना कॉलेजियम से मैं शाहिद अनवर। In football semi-finals, 3 teams from Kerala were in the fray along with Punjab University. Nitish Arora reports. It will be an all Kerala affairs in the finals of men's football as University of Kerala defeated Punjab University 5-4 after sudden death rule was imposed. Both the teams were locked 1-1 in regulation time and 4-1 after shootouts. The match winner goal scorer Vishnu from Kerala University, who was carrying the entire load of the match, the final shot at the goal. What was the feeling in your mind? It was amazing. The cross was good. I just connected and the team was very happy after the scoring. This win for all team. We together enjoyed. The other venue, SB Venkatram, spoke to Akhil Jayachandran, captain of Mahatma Gandhi University, Kottayam, when their team defeated the University of Calicut by 3-0. Football can, anybody's game. We will beat them. 3 teams are from Kerala. Very tough teams. Happy to say that. We can surely win trophy back to Kerala. I'm very excited. That's all from the football turf. This is Nitish Arora taking you back to the Central Production team. Team and individual events were scheduled in karate. SB Venkatram gives us the details. Even as the thunder and lightning struck Bangalore, breaking the long spell of heatwave, kicks and blows were traded on the second day of karate competition at Jain Global Campus. As many events had to be pushed late into the evening, All India Radio caught up with competition manager Vijeta at the karate venue. बाकी तो हमने जो इवेंट थे वेट कैटेगरी के, उनका हमने फाइनल नहीं किया। उनका फाइनल हमारा कल है, लेकिन आज हमने टीम कुमिटे का जो है एलिमिनेशन फाइनल सब कर दिया है। बट थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आपको पता ही है बाहर का मौसम थोड़ा सा खराब है और बारिश वगैरह, उसकी वजह से थोड़ा मैट में प्रॉब्लम आ गई थी। Tomorrow, many contests are lined up for fight for medals. This is Venkatram from Karate Venue, Jain Global Campus. Let's take a look now at the medals tally on a day when many outdoor events were affected by the rains in Bengaluru. Jain University is still ahead with a haul of 16 gold, 6 silver and 5 bronze medals. Lovely Professional University has edged Punjab University out to the 3rd place with 12 gold, 10 silver and 10 bronze medals. Punjab University has 11 gold, 6 silver and 20 bronze medals. Guru Nanak Dev University is in 4th spot with 10 gold, 10 silver and 12 bronze medals. Maharshi Dayanand University with 9 gold is in the 5th spot and Savitribai Phule University in 6th spot. 112 universities have won at least one medal. So then, those were the highlights of Day 8 at the 2nd Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. Tune in to All India Radio for exclusive daily highlights, same time tomorrow. This is Shivakumar signing off for now. Technical assistance Wilson Francis. Script and narration by V. Shivakumar and produced by Mahendra Singh Lalas. Khelo India, Khelo.
Khelo India University Games 2021 Bengaluru. You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru. अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।